हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह हैं जहां फिजिक्स के सारे नियम, सारे कानून टूट जाते हैं, जहां से रोशनी भी, जी हां, लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। इन्हें हम कहते हैं ब्लैक होल। तो चलिए आज इस रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतरते हैं। सोचिए जरा, ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो इतनी शक्तिशाली हो कि वो प्रकाश को भी पकड़ ले। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं है, तो फिर कोई चीज उसे भी कैसे अपने चंगुल में फंसा सकती है? यही सवाल ब्लैक होल के वजूद का, मतलब उसके होने का आधार है। और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब हमें ब्लैक होल की सबसे पहली, सबसे जरूरी पहचान तक ले जाता है। ये असल में ब्रह्मांड के वो बिंदु हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का ब्रह्मांडीय जाल है, एक ऐसी जगह जिसका गुरुत्वाकर्षण, जिसका खिंचाव इतना जबरदस्त है कि कोई भी चीज, यहां तक कि रोशनी भी, अगर एक बार इसके दायरे में आ गई तो बस वो हमेशा के लिए गायब हो गई। यही है ब्लैक होल। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ब्लैक होल क्या है, पर ये अदृश्य जाल, ये इनविजिबल ट्रैप आखिर बना कैसे होता है? इसके कौन-कौन से हिस्से हैं? चलिए अब जरा इसकी बनावट को समझते हैं। तो देखिए, ब्लैक होल का सबसे पहला और जरूरी हिस्सा है इवेंट होराइजन। अब ये कोई पत्थर या लोहे की दीवार नहीं है, नहीं, ये तो एक अदृश्य दहलीज है, एक बाउंड्री। और यही है वो अल्टीमेट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार किसी ने इसे पार कर लिया तो समझो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और इसके पार क्या है, ये आज तक एक राज है। और उस इवेंट होराइजन के पार जो भी गया, उसका आखिरी मुकाम है सिंगुलैरिटी। इसे आप ब्लैक होल का दिल कह सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो इतना छोटा और इतना घना है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ आकर स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं रहता, और फिजिक्स के वो सारे नियम जो हम जानते हैं वो सब यहाँ आकर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, पर क्या सारे ब्लैक होल्स एक जैसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आकार और बनने के तरीके के हिसाब से ये काफी अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए इनके दो सबसे आम प्रकारों को जानते हैं। तो देखिए, एक तरफ है तारकीय यानी स्टेलर ब्लैक होल। ये तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा खत्म हो जाता है। इनका वजन हमारे सूरज से 10-20 गुना ज्यादा हो सकता है। और पता है, हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे लाखों ब्लैक होल हो सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ है ब्रह्मांड के असली दैत्य, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये हमारे सूरज से लाखों बल्कि अरबों गुना ज्यादा भारी होते हैं और ज्यादातर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के बिल्कुल सेंटर में बैठे होते हैं। इस विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, उसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। जानते हैं इसका वजन कितना है? 40 लाख, जी 40 लाख सूर्यों के बराबर। ये नंबर सच में कल्पना से भी परे है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ब्लैक होल से रोशनी तक बाहर नहीं आ सकती, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो पूरी तरह से अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं। तो फिर वैज्ञानिक उन्हें ढूंढते कैसे हैं? आखिर किसी ऐसी चीज को कैसे खोजा जाए जो दिखाई ही ना देती हो? हाँ, तो कोई ऐसी चीज कैसे ढूंढी जा सकती है जो पूरी तरह से अदृश्य हो? यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जो वैज्ञानिकों के सामने आती है। और इसका जवाब है एक तरह की ब्रह्मांडीय जासूसी करके। वो सुरागों को जोड़ जोड़कर पूरी तस्वीर बनाते हैं। देखिए, साइंटिस्ट सीधे ब्लैक होल को तो नहीं देख सकते, लेकिन वो उसके आसपास की चीजों पर पड़ने वाले असर को जरूर देख सकते हैं। जैसे जब कोई ब्लैक होल अपने पास की गैस और धूल को अपनी तरफ खींचता है, तो वो सारा मटेरियल तेजी से घूमते हुए एक बहुत ही गर्म और चमकदार डिस्क बना लेता है। इसे कहते हैं एक्रीशन डिस्क। और कभी कभी तो ये सुपरमैसिव ब्लैक होल कुछ एनर्जी को वापस स्पेस में फेंक देते हैं, जिससे क्वाइसार नाम के जबरदस्त जेट्स बनते हैं। ये ब्रह्मांडीय सुराग ही हैं जो हमें ब्लैक होल की मौजूदगी का पक्का सबूत देते हैं। पर एक बात और, ब्लैक होल का ये जो आइडिया है, ये हमेशा से साइंस का हिस्सा नहीं था। तो ये सिर्फ एक थ्योरी से, एक गणित की संभावना से एक असली चीज कैसे बना, इसका सफर भी बहुत दिलचस्प है। इसकी कहानी शुरू हुई थी 1916 में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। उसी से पहली बार ये पता चला कि हाँ, गणित के हिसाब से ब्लैक होल जैसी कोई चीज हो सकती है। लेकिन 50 साल से भी ज्यादा समय तक ये सिर्फ कागज पर एक कल्पना ही रही। फिर साल आया 1971,
जब वैज्ञानिकों ने सिग्नस तारामंडल में पहली बार एक असली ब्लैक होल के सबूत खोज निकाले, और उस दिन एक थ्योरी ने हकीकत का रूप ले लिया। और आज हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत ब्लैक होल हैं। और ये सिर्फ कोई अजीबोगरीब चीजें नहीं हैं, नहीं, ये वो ताकतें हैं जो स्पेस और टाइम के ताने बाने को मोड़ देती हैं, और तो और पूरी गैलेक्सीज के बनने और बिगड़ने की कहानी लिखती हैं। तो अब सोचिए, अगर ब्लैक होल पूरी की पूरी आकाश गंगाओं को बदल सकते हैं, तो ब्रह्मांड में और कौन-कौन से रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखें तो ये जरूर सोचिएगा कि उन टिमटिमाते तारों के बीच न जाने कितने गहरे और अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।